हेलो एवरीवन, सॉरी एक्चुअली बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो यूट्यूब पे अपलोड करने में इश्यूज आते हैं, इसीलिए वीडियो को दो पार्ट में कर रहा हूँ। सो बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। मैं आपको बता रहा था कि एक काम जो मैंने किया और मैं कहूँगा कि आप भी इसको करो, वो ये है कि मैं इम्फेसिस दे के कहूँगा कि भाई नहीं, इसके बिना नहीं हो पाएगा। वो ये है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। देखो, ये मैंने मंत्रा बना लिया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। आपको डेली डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं। मार्केट में जितनी बुक्स हैं सब खरीद के लाओ, सब खरीद के लाओ, और डेली आज से अभी से 3 क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करो। देखो, आप जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, यूं समझ लो कि आप उतना अपनी मंजिल के करीब जाओगे, उतना अपनी सक्सेस के करीब जाओगे। पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। उसके पहले मैं बता दूं, देखो, ह्यूमन बींग्स हैं, जैसा मैंने फील किया मोस्ट प्रोबेबली आप भी वैसा ही फील करोगे। और मैं खुद एडमिट करता हूँ कि ये प्रोसेस बड़ा टायरसम है, बहुत थकाता है, थकाऊ प्रोसेस है। लेकिन अगेन, बिना इस प्रोसेस को किए आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी में जरूर कुछ ऐसा पॉजिटिव था, कुछ ऐसा प्लस पॉइंट था जो औरों की स्ट्रेटेजी में नहीं था, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनका नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैंने नेट का एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैंने सी टेट अपर और प्राइमरी, अपर प्राइमरी और प्राइमरी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। यूपी टेट भी अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों ही एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो मेरी स्ट्रेटजी में, मेरी प्रिपरेशन में ऐसा होगा जो मतलब उन लोगों के पास नहीं होगा जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। और ऐसा नहीं है यार भाई, मैं कुछ बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, सच बताऊं तो मैं बहुत कम जानता हूँ। मैं शायद इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे कम जानने वाला मतलब स्टूडेंट हूँ, सबसे कम जानने वाला, नॉलेज रखने वाला स्टूडेंट हूँ, और मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। और मैंने देखा है, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में मैंने खुद देखा, मैं आज भी देख रहा हूँ, लोग भाई 30 साल, 40-40 साल के होके भी उनका नहीं हो पा रहा है। तो जरूर कहीं उनकी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत फ्लॉ होगा। उनकी नॉलेज बहुत है, उनका नॉलेज बहुत वास्ट है, उनको एक ही नहीं दो लैंग्वेजेस के लिटरेचर के बारे में पता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लॉ है। और मेरी जो समझ में आया वो फ्लॉ ये है कि वो क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करते। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज अ मस्ट, ठीक है, इट्स अ मस्ट, मतलब आई मस्ट से दैट इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपके प्रिपरेशन में आप एक टॉपिक छोड़ दो लेकिन क्वेश्चन पेपर ज्यादा सॉल्व कर लो, मैं ये कहूंगा। और आप एक पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, आप प्रिपेयर करो, एक स्ट्रेटेजी है, ये नहीं कि हाँ सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, एनालिसिस कर ले कि हाँ इतने में इतना पाया, ठीक है, नहीं नहीं, यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर रिजल्ट्स। ठीक है, अब देखो, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, फिर उसके बाद से ये देखिए कि उसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। फिर ये देखिए कि जो गलत हुआ वो किस टॉपिक पे गलत हो रहा है। क्या वो लिटरेचर से गलत हो रहा है, क्या वो ग्रामर से गलत हो रहा है, या वो वोकैब से गलत हो रहा है। अब देखिए कि ये मेजर 3 कैटेगरी है, इन तीनों में से किस कैटेगरी में गलती हो रही है। फिर इस कैटेगरी में किस टॉपिक पे गलती हो रही है। आपको समझ में आ जाए कि जैसे आपको ये लगा कि हाँ एक्टिव पैसिव पे आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत तुरंत एक्टिव पैसिव का वीडियो खोलो, या बुक है, बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ो, एक्टिव पैसिव पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करो। उसके बाद एक्टिव पैसिव पे एटलीस्ट आप 50 से 100 क्वेश्चन उसी समय सॉल्व करो। ठीक है, जब आप एक ये प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में सॉल्व करोगे ना, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जब आप पढ़ोगे, तो यू विल हैव यू सक्सेस इज श्योर मैन। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि कौन कैसे हो जाता है, ह्यूमन बींग्स टू ना, इंसान ही तो करते हैं। बट स्ट्रेटेजी की बात है कि हाँ ठीक है, और आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक तरह से समझ लो कि आप मतलब सक्सेस के उतना कदम आगे जा रहे हो, अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, उतना ही कदम बढ़ रहे हो। ठीक है, और एक सीधा सा फंडा है शुरू से ही है कि भाई पढ़ोगे, यहाँ पे आएगा, फिर 7 दिन बाद गायब हो जाएगा, 6-7 दिन बाद खत्म हो जाता है, फिर आप रिवाइज करो।
तो रिवाइज करने की बेस्ट टेक्निक ये है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आप कसम खा लो कि भाई नहीं, जब तक 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे हम रात में सोएंगे नहीं, 3 क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे नहीं सोएंगे। आप डेली एक टारगेट बनाओ कि भाई 500 से 600 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें से 125 करके जब 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, ठीक, उसके बाद जिस टॉपिक पे आपका आंसर नहीं सही होता है उस टॉपिक पे कम से कम 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो जब ऐसे करोगे तो ट्रस्ट में कि सक्सेस कहीं नहीं गई, आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ठीक है भाई कर लेंगे, कुछ भी आएगा कर लेंगे। ये बताओ जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करने वाला है, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो उन्हीं किताबों से क्वेश्चन बनाएगा ना जिससे आप पढ़ रहे हो। लिटरेचर की 2 और किताबें जिनको मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ, वो एक है, उसमें से एक है डेविड डैशेस की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 2 वॉल्यूम में आती है, बहुत अच्छी बुक है, हर इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए मस्ट हैव है। और एक है एडवर्ड एल्बर्ट की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये 2 किताबें ऐसी हैं जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। पिछली बार की टीजीटी में इससे क्वेश्चन भी आए थे और कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल थे, उनमें ऑब्जेक्शन था, तो स्टूडेंट्स ने इन्हीं बुक्स का रेफरेंस दिया था। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी किताबें हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो आप इन बुक्स को भी मतलब अपने साथ रखो। इन बुक्स से भी, जैसे मान लो आपको कीट्स के बारे में पढ़ना है तो डेविड डैशेस खोला, कीट्स का जितना एक पेज है या 1-2 पैराग्राफ है जो भी है उसको पढ़ डालो, उतना पढ़ लीजिए, हो गया काम आपका। ठीक है, एक मतलब एक उड़ती नजर जैसे हो गया ना, उड़ती नजर से देख लेना। ठीक है, फिर solve question paper, then analyze your performance and then reflect on your mistakes कि कहाँ पे गलती हुई है, क्यों गलती हो गई, किस तरह का क्वेश्चन है कि गलती हो गई। तो फाइंड योर ओन वीकनेस, डू योर ओन एनालिसिस कि हाँ मतलब परफॉर्मेंस में कहाँ कमी है, किन टॉपिक्स पे मिस हो जा रहा है, और उन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करो। देखो जिस टॉपिक के, और ये भी है कि जो क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं ये मत सोचो कि हाँ भाई सब बस अब सेट है, वो तो उसमें से तो कुछ भी कर डालेंगे, नहीं, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि हम जिस टॉपिक के बारे में जितना ज्यादा श्योर होते हैं सबसे ज्यादा गलती हम उसी टॉपिक में करते हैं। तो ठीक है आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करते चलो। और सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स हैं जिनमें गलती कर रहे वो तो दिख जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें तुक्का चल जाता है। जब पेपर सॉल्व करोगे तो तुक्का लगाते हो, तो उस तुक्के से बचना कि डोंट डू गेस while प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर, वो फाइनल एग्जाम में करना, उसकी भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुक्का मत मारो, इसमें आप ये करो ना कि मतलब अपने आप को लिबरल नहीं, एकदम हार्डकोर होके कि भाई नहीं, एकदम डिसिप्लिन होके कि अगर आंसर पता है तो ही मारेंगे, नहीं तो गलत है। इस टाइप का प्रिपरेशन होनी चाहिए। खुद के साथ बेईमानी मत करना, खुद के साथ चीटिंग मत करना, क्योंकि अगर अभी चीटिंग करोगे तो एग्जाम हॉल में फिर वो किस्मत तुम्हारे साथ चीटिंग कर डालेगी। और अभी अगर ईमानदारी से काम करोगे ना तो वो फेमस कोटेशन है ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो एग्जाम हॉल में गलत होता क्वेश्चन भी सही हो जाएगा अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो बेसिकली यही मेरी स्ट्रेटजी थी, यही मैंने किया कि भाई सबसे पहले यूट्यूब वीडियो से नोट्स बनाए, फिर उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, और डेली सोने के पहले मैं मिनिमम 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग मेरी बात का बिलीव करेंगे, बट मैंने सिर्फ 24 दिन के अंदर प्रिपरेशन करके अपना टीजीटी का एग्जाम क्लियर किया था। पीजीटी के एग्जाम मैं नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि शायद उसमें सिर्फ टीजीटी के बाद 10 दिन का गैप मिला था, उसमें भी 1-2 दिन रिलैक्स होने में चला गया, तो इसीलिए वो पीजीटी का नहीं हो पाया। बट मैंने टीजीटी का एग्जाम सिर्फ 24 दिन पढ़ के क्लियर किया था, तो इसलिए मुझे लगता है, और उसमें मैंने जो एनालाइज किया और जो लगा कि हाँ क्यों हो गया, उसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये था कि मैंने क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए थे। मैंने मार्केट में गया, खूब सारी किताबें खरीद के लाया, कुछ तो नहीं ही सॉल्व कर पाया, वो पढ़ी ही रह गई, लेकिन काफी हद तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। यूथ कंपटीशन टाइम को मैंने 2-2, 3-3 बार उसको पूरा सॉल्व किया है, पूरे टॉपिक, एक टॉपिक को सॉल्व किया है। फिर उसके बाद से रंजीत सिंह को मैंने पूरा पढ़ लिया, उनकी किताबें मुझे बहुत पसंद आई, मतलब एज अ एस्पायरिंग स्टूडेंट, और
जो प्रतियोगी जिसको कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे रंजीत सिंह की बुक्स बहुत पसंद आई। उनके पब्लिकेशन में दो चार गलतियां हैं, जैसे क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो वो खैर आप जब आप पढ़ने लगते हो तो वो आपको पता है कि हाँ ये आंसर गलत दिया है। तो मुझे उनकी बुक्स बहुत पसंद आई। उनके फिर सुधीर के अरोड़ा हैं, उनकी भी किताबें बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी बुक्स हैं, इन पे आप देखिए, अच्छे से मेहनत करिए। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट्स पढ़ लूँगा, उस हिसाब से मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूँगा, या मैं मैसेज में पॉसिबल होगा तो मैसेज में ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। एंड ऑल द बेस्ट। और बाकी कुछ और छोटी मोटी बातें हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं अपने अगले वीडियो में बना दूँगा। थैंक यू सो मच।